बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। अगेन हम न्यू वीडियो में हम हाजिर हो गए हैं जनाब, आपके लिए नए क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। ये पीएम लॉन्ग कोर्स के हवाले से, और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं या आ चुके हैं, ठीक है, तो उसके मतलब हम बात करेंगे। ठीक है, हम आपको तैयारी करवा रहे हैं पीएम लॉन्ग कोर्स के लिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। ठीक है, और इसी तरह कंप्लीट हम इंशाल्लाह आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, ताकि आप आसानी से तैयार कर सकें। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं pakscience.com या tutorials.pakscience.com। अगर यहाँ पे आपने टेस्ट में मोर देन 90% अगर नंबर ले लिए तो आप 100% इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है, चीज़ों को समझें। वर्बल और नॉन वर्बल की सेपरेट ट्यूटोरियल मौजूद है, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखें, उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका रिजल्ट मोर देन 90% आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके जितने भी जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो तमाम यहाँ पे मौजूद है, हर सब्जेक्ट के मौजूद है। जस्ट आप सिंपल क्या करना होता है कि अगर वैसे भी लिंक सर्च करना हो तो सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिखें। लाइक मैं अगर कहता हूँ मुझे फिजिक्स के नोट्स चाहिए तो लिखें आप फिजिक्स नोट्स बाई शाइन फोर्सेस अकेडमी। गूगल में सर्च करें, आपको जनाब जहाँ भी नोट्स होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं जनाब अपनी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। इस सबसे पहला क्वेश्चन है द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर का फार्मूला आपको जनाब पता होना चाहिए, वो क्या है? तो वो जनाब है NaHCO3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी विच हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो कौन से उसमें है, किस इलेक्ट्रो उसमें है, क्या कहते हैं, जिसमें मैक्सिमम मौजूद है, तो वो है जनाब आपके बी में सीजियम। ठीक हो गया। व्हेन द वाशिंग सोडा इज हीटेड, कब गर्म होता है? ठीक है, गर्म किया जा सकता है, तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है जब वाटर वेपर्स आर रिलीज्ड। वाटर वेपर्स जब रिलीज होते हैं तो उस वक्त फिर तो हीट करने से वाशिंग सोडा जो है वो वाटर के मालिक्यूल्स को छोड़ता है एंड बिकम्स एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज अपॉन फर्दर हीटिंग। ठीक है, इसलिए वो गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच सल्फेट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी पानी में सबसे ज़्यादा हल कौन सा जो है ना वो सल्फेट हो जाता है? तो इसमें जनाब सबसे ज़्यादा जो है वो सी है, Be और SO4। ठीक है, ये हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है, यानी सबसे ज़्यादा हल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मसल कंट्रैक्शन, यानी ये जो मसल सिकुड़ते और फैलते हैं ना, जैसे हम कोई भी उंगलियां बंद करते हैं खोलते हैं, मसल यानी पुल होते हैं पुश होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मेटल आयंस हैं वो प्ले होते हैं जनाब डी में, Ca2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज। कोवेलेंट कैरेक्टर किस में जनाब है सबसे ज़्यादा? तो इसमें ऑप्शन आपका है सी, NaCl लेस देन LiCl और BeCl2। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस हैज़ द हाइएस्ट आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशंस। तो सबसे ज़्यादा अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस जो है जिसमें हाईएस्ट आयोनिक मोबिलिटी होती है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट आयोनिक की मूवमेंट होती है, आयंस की मूवमेंट होती है एक्वा सॉल्यूशन में, तो वो है इसमें सी, Ba2। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द अल्कली मेटल, अल्कली मेटल जो है कौन से नॉर्मल ऑक्साइड्स में हीट करने से हवा में मौजूद होते हैं? तो ये जनाब आपका Le लिथियम। ठीक है, तो ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी एज अल्कलाइन अर्थ मेटल जो एक्सेप्ट बी के अलावा टेंड्स टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है रेडली, दे यानी जल्दी से, दे एक्ट एज, और ये एक्ट करते हैं कैसे? ये एक्ट करते हैं जनाब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के तौर पर। फिर है जी क्वेश्चन द अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो मौजूद होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जनाब मैग्नीशियम, Mg।
ओके जी, ये थे जनाब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आप तक आज शेयर किए। ज़रूर इनको याद कर लें जनाब। और ये जो लिंक्स दिए हुए हैं नीचे pakscience.com tutorials.pakscience.com, इस पे ज़रूर जो है ना जाएँ, विज़िट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री है यार, इस पे तैयारी कर लो। हम जहाँ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं हम इसमें अपडेट कर रहे होते हैं, साथ साथ दे भी रहे होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा ऑनलाइन जब टेस्ट कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा जब टेस्ट खत्म होता है दोबारा रीस्टार्ट करें, आपको नए क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इनको लाजमी पढ़ें, ठीक है। बाकी तमाम वीडियोज़ को भी अच्छी तरीके से देखें ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए और आपका एकेडमिक क्लियर हो जाए, ठीक है। ISSB के लिए हम रिकमेंड करते हैं अपनी पर्सनैलिटी असेसमेंट ज़रूर करवाएं, उससे आपकी खूबियों खामियों का पता चल जाता है और उसके मुताबिक तैयारी करें। वीडियो और इन चीज़ों से ज़्यादा तैयारी ना करें, तो क्योंकि बहुत सारे लोग नॉट रिकमेंड होते हैं और वो अपनी खामियां आप में मुंतकिल कर देते हैं, जिससे आपने नहीं भी अगर नॉट क्या कहते हैं ना नॉट रिकमेंड होना, तो आप नॉट रिकमेंड हो जाते हैं क्योंकि उनकी खामियां आप उधार ले लेते हैं, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करें और अपनी प्रॉपर किसी प्रोफेशनल से तैयारी करें, ठीक है। कहीं अगर नहीं मिलता तो हम हाजिर हैं, ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद हैं, आप हमसे ऑनलाइन क्लास सेपरेट क्लास ले सकते हैं यार, ठीक है। हम आपको इंडिविजुअल क्लास देंगे, जो हमारे पास 10-15 स्टूडेंट्स हम जिनको टाइम दे सकते हैं पर डे उतने ही होते हैं, उससे ज़्यादा हम स्टूडेंट नहीं लेते, ठीक है। बाकी फिज़िकली आना हो तो वो फिर एक अलग मामला है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।